डाउन पार कर रहे हैं और पूरी जानकारी मिलेगी। ये रोड में आ जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। स्वाला की यहाँ पर बार बार भूस्खलन होना और बार बार इसका अलाइनमेंट खराब होना एक बड़ी समस्या हर बार मानसून के समय में हो जाती है और इस पर काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भूस्खलन रुका नहीं है। लेकिन अब इसमें धनराशि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से और नेशनल हाईवे से स्वीकृत होने की वो भी हो गई है। राज्य सरकार और भारत सरकार की दोनों एजेंसियां मिलकर इस पर काम कर रही हैं। इस बार अगले वर्ष 2026 तक अप्रैल माह तक पूरी तरह से ये सुरक्षित कर लिया जाएगा। उसके लिए सभी प्रकार के काम जो है जो भी सभी एजेंसियों को करने हैं वो एजेंसियाँ कर रही हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। स्वाला का ये वही डेंजर पॉइंट है, लेकिन आज 15 अक्टूबर को इसके खतरे कुछ कम दिख रहे हैं। जो खतरे दो जिलों के लोगों ने, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के तकरीबन 10 लाख की आबादी ने इस मानसून अवधि में झेले हैं। 12 दिन से अधिक ये सड़क बंद रही। इसके अलावा भी 16 टन से अधिक क्षमता के वाहनों की आवाजाही अमूमन नहीं हो पाई और तमाम तरह के दूसरे रिस्ट्रिक्शंस भी आवाजाही पर लगते रहे। इस वक्त भी केवल दिन के वक्त 11 से 12 घंटे ये रोड वाहनों के आवागमन के लिए खुली है। लेकिन आज कुछ मिजाज बदला हुआ है। 15 अक्टूबर का दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो चंपावत विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं विधानसभा में, उनका चंपावत जिले में या कहें जिला मुख्यालय चंपावत में पदार्पण हुआ। कई कार्यक्रमों में उन्होंने भागीदारी करी। करोड़ों रुपयों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। वो अपनी जगह, जब मुख्यमंत्री ने टनकपुर के लिए कार का सफर चंपावत से किया तो इस स्थान पर भी उन्होंने हालात का जायजा लिया। सड़क की अवरोध क्या है, सड़क की दिक्कतें क्या हैं, सड़क की दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है और 2025 की जो परेशानियां हैं वो 2026 में न दोहराई जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। काम में तेजी, काम में गुणवत्ता और लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका खास ख्याल रखने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया। लेकिन जो निर्देश दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शन सीएम के द्वारा दिए गए हैं, सड़क को लेकर जो दुश्वारियाँ हैं, क्या अगले साल तक यानी कि 2026 के मानसून अवधि में ये नौबत नहीं आएगी? इसके लिए बेशक इंतज़ार 9 महीने बाद का करना पड़ेगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह की स्थिति है, आज कॉशन टेप लगे हुए हैं जो खाई की तरफ प्रोटेक्शन के लिए ये नियमित रूप से लगने चाहिए, लेकिन पहली बार ये टेप दिख रहे हैं। कई जगह जालियां भी लगी हुई हैं और जो सड़क की जो स्थिति है आज बहुत स्मूथ है, बहुत इत्मीनान से चलने वाली सड़क है। जो सड़क सामान्य रूप से NH डिवीज़न के लोग पत्थर डालते थे, सड़क में कीचड़ होता था, दलदल होता था, कम से कम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे से इस रूट से गुजरने की वजह से उसमें कमी आई है, सुधार हुआ है। लेकिन ये सुधार टेम्परेरी ना हो, अस्थायी तौर पे ना हो, स्थायी रूप से हो, परमानेंट हो। ये सड़क सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाल सीमा से लगे दोनों जिले हैं, चंपावत और पिथौरागढ़ का जिला चीन से भी लगा हुआ है। बेहद स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जिला है। कारोबार के नज़रिए से, पर्यटन के नज़रिए से, व्यापारियों के दृष्टि से, आम लोगों के लिहाज से ये सड़क लाइफलाइन यूँ ही नहीं कही जाती है, इसका महत्व है। पर अब चूँकि दिवाली में 1 हफ्ते से भी कम समय है, लेकिन सड़क की वजह से कारोबारियों को दिक्कत हुई है, लोगों को परेशानियाँ हुई हैं। हर वक्त एक अंदेशा, स्वाला का डेंजर पॉइंट क्या लोगों की आवाजाही को सुचारू रखेगा या उसको ब्रेक लगाएगा, ये सवाल टनकपुर से पहाड़ की ओर और पहाड़ से मैदान की ओर जाने वाले लोगों, वाहन स्वामियों, वाहन चालकों को लगातार उनके जहन में आते रहा। बहरहाल आज की जो तस्वीर है, काश ये तस्वीर लगातार बनी रहे तो नेशनल हाईवे जो है ये ऑल वेदर रोड, जिसमें 1000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ है, यकीनन डे टाइम में कम से कम दिन के वक्त आवाजाही के लिए, सुगम और सुरक्षित आवाजाही के लिए होगा। यहाँ यह भी याद करना जरूरी है कि इसी सड़क को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री, 6 बार के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने भी इस साल शुरू में यानी कि मानसून से पहले सड़क को लेकर सवाल खड़े किए थे। सड़क के निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया था, घटिया गुणवत्ता, काम करने में हीला हवाली, और उसका नतीजा सबने देखा। जो 2025 का मानसून आया, लोगों की तकलीफें किस तरह हुई। मुख्यमंत्री के दौरे से उम्मीद ये की जा सकती है कि जो आज की जिस तरह से आवाजाही हो रही है, सुरक्षित, सुगम और निरंतर आवाजाही, ये आवाजाही केवल आज के लिए ना हो, कुछ दिनों के लिए ना हो, बल्कि ये वाहनों का आवागमन निरंतर चलते रहे। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री की ओर से अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और पिथौरागढ़ जिले के लोगों को भी ये बड़ी सौगात होगी। एक बार तो सवाल वही है कि क्या जो अभी पहाड़ियाँ दिख रही हैं खतरे से खाली नहीं हैं। लगातार ही 150 मीटर से ऊपर का ये क्षेत्र है, इसमें पत्थर लटके हुए हैं, बड़े बड़े बोल्डर हैं, ये कभी भी नीचे लुढ़क सकते हैं। और रास्ते को, जो सड़क को लेकर ये जो खतरा है, ये बराबर बना हुआ है। किसी तरह की जनक्षति ना हो, किसी तरह की जनक्षति ना हो, इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी इस डिवीज़न, जो नेशनल हाईवे डिवीज़न है, उसको करनी होगी। पुलिस का भी इसमें बड़ा रोल होगा। देखना ये है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का दौरा क्या इस सड़क की सेहत को संभालने में मददगार होता है या नहीं।